अब चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें यदि हम किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन गिवन। जो पॉलिनोमियल यहाँ दिखिए, देखो पहले एक पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसे लेट कर लीजिए। px ये दिया है बच्चों x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है आपको x प्लस 1। पार्ट फर्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों? x प्लस 1। दिस इज अनदर पॉलिनोमियल। तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया 0। जब 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो 2 4 का क्या होगा? एक फैक्टर। कोई भी नंबर यदि किसी दूसरे नंबर से फुली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपके पास 0 बच रहा है, दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया? फैक्टर। और 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो ठीक इसी चीज को हमें रिमाइंडर थ्योरम्स और फैक्टर थ्योरम, जो कि बाद वाली एक्सरसाइज में यहाँ समझना है। कोई भी एक पॉलिनोमियल लीजिए जिसका डिग्री हैविंग डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, यदि हम उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सपोज मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया x माइनस a। ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चों, बुक में थ्योरी में दिया है। तो इस केस में यदि आपसे कोई पूछे रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर हमेशा होगा r इक्वल्स टू pa। दैट मीन्स हमने क्या किया? जो x माइनस a इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? a। तो गिवन जो भी पॉलिनोमियल है वहां x की वैल्यू a पुट कर दीजिए। और a क्या है बच्चों? दैट इज रियल नंबर। ये तो थियोरेटिकल पार्ट है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री कितना होगा? 1, उसे आप 0 से इक्वेट कीजिए। देखिए टेकिंग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ट्रांसफर किया, x कितना हो गया बच्चों? -1। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद अब मैं रिमाइंडर थ्योरम को शॉर्ट में r डॉट t डॉट लिखूंगा बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा? रिमाइंडर शुड बी pa। a मतलब यहाँ रियल नंबर कितना आ रहा है? -1। तो रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? p-1 के। तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया उसको 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू आती है उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो देखिए r शुड बी व्हाट? जहाँ x है उसके प्लेस पे हमने लिख दिया -1। -1³ प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब होगा -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 एज इट इज़। +3 और -3 क्या हो गया बच्चों? कैंसल। सेम नंबर यदि 1 प्लस और 1 माइनस है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होता है। ठीक इसी प्रकार से -1 और +1 भी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों? 0। तो ऐसे हम रिमाइंडर थ्योरम से कोई भी पॉलिनोमियल दिया है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल तो फिक्स दिया है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल्स अलग अलग दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट मैंने किया, 2 पार्ट में और करता हूं, बाकी बचे 2 पार्ट आप लोग होमवर्क में खुद करें ताकि आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए बच्चों, पार्ट फर्स्ट के बाद में पार्ट फोर्थ कर रहा हूं। देखिए पॉलिनोमियल हमारे पास फिक्स्ड है। px वी हैव टू गिवन फिक्स्ड x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और लीनियर पॉलिनोमियल जो दिया है, देखो लिख लो आप चाहो तो यहाँ ऐसा, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट वी हैव टू गिवन? x प्लस पाई। सेम पहले जैसे करेंगे बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल को आपको 0 से इक्वेट करना है। ऐसे लिखिएगा आप, टेकिंग x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 माइनस पाई। कितना हो गया बच्चों? -पाई।
सो बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम आर डॉट टी, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर शुड बी व्हाट, पी माइनस पाई। हम क्या करेंगे, यहाँ ए रियल नंबर है, रियल मीन्स रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो पाई क्या है बच्चों, इरेशनल। तो गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ एक्स दिया है वहाँ आप माइनस पाई पुट कर दें, तो माइनस पाई क्यूब, एक्स के प्लेस पे लिखा 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर, प्रोडक्ट में प्लस माइनस माइनस होता है, 3 इंटू पाई 3 पाई, तो रिमाइंडर शुड बी हाउ मच, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट फिफ्थ कर रहा हूं बच्चों। फाइव प्लस टू एक्स, फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्या दिया है बच्चों, 5 प्लस 2x, और गिवन पॉलिनोमियल तो फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्ट फिक्स्ड है जो कि पहले दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे आप, टेकिंग जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट करो, टेकिंग 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 0 माइनस 5, राइट साइड में ट्रांसफर किया LHS से RHS या RHS से LHS में जब भी आप ट्रांसफर करते हैं साइन क्या होगा बच्चों, चेंज, तो 2x कितना हो गया बच्चों, 0 माइनस 5, सो x इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 5/2। ओके, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस 5/2। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर शुड बी हाउ मच, p माइनस 5/2। इसका मतलब हो गया जहां x दिया है वहां हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 5/2, और गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास कितना है बच्चों, फिक्स्ड है, शुरू में जो दिया हुआ उसे लेट करके इसे लिख दो px, p का मतलब पॉलिनोमियल है, x का मतलब वेरिएबल, ए पॉलिनोमियल विच इज डिफाइंड इन वेरिएबल x, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ जाता है, माइनस 5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 125/8, ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 प्लस माइनस 3 माइनस 15/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 125/8, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 इंटू 25 हो जाएगा 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 1 to 4 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 8, तो माइनस 125 एग्जैक्ट रहेगा, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 इंटू 75 होगा बच्चों 150, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 15 4 जा 60, 8 को 1 से डिवाइड किया 8 1 जा 8, तो अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं यही कर देता हूं, देखो माइनस का हमारे पास 125 और माइनस 60 हो गया बच्चों माइनस 185 प्लस 150 प्लस 8 हो जाएगा 158, और डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन्ड आंसर, रिमाइंडर शुड बी हाउ मच, माइनस 27/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी यही क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट में जो पांचों पार्ट दिए हैं सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जो पॉलिनोमियल आप डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये गिवन हमें, इसको लेट करके मैंने लिखा पी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया है बच्चों x माइनस ए। तो ये कह रहा है कि इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। सिंपली आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसे 0 से इक्वेट करो, टेकिंग x माइनस ए इक्वल्स टू 0, ट्रांसफर कर रहा हूँ राइट साइड में, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों a। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर शुड बी हाउ मच पी ए। रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, पी ए। तो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें हम x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, a। तो सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा a होल क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब एज इट इज। a इंटू ए स्क्वायर करोगे बच्चों हो जाएगा a क्यूब, 6 इंटू ए 6a प्लस a क्यूब और माइनस a क्यूब क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, 6a माइनस a। 6a में से a गया, कितना बचा बच्चों, 5a। तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड रिमाइंडर शुड बी इन नियर 5a। यहाँ जो हमारा रिमाइंडर होगा आंसर वो कितना हो गया बच्चों, 5a। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको पूछने का तरीका इन्होंने लैंग्वेज चेंज किया है, तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी साथ साथ कीजिएगा। जो नहीं आएगा, जब भी क्लास ओपन होगी लॉकडाउन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, सारे सवाल समझा दूंगा, बस आप घर पे पढ़ते रहिएगा। आपको चेक करना है थर्ड क्वेश्चन में वेदर 7 + 3 इज फैक्टर ऑफ दिस। तो जो पॉलिनोमियल दिया है बच्चों वो है पी एक्स 3x³ प्लस 7x। हमें चेक करना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल कितना दिया है बच्चों, 7 + 3x, ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर यदि किसी दूसरे नंबर का बच्चों फैक्टर है तो सीधी सी बात है डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए, 0। तो यहां ये चीज हम चेक करेंगे कि यदि 7 + 3x 3x³ प्लस 7x का एक फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले सेम पहले जैसा प्रोसीजर है, टेकिंग 7 + 3x इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 7 को इधर ट्रांसफर किया, -7 x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, -7/3। तो आप क्या लिखेंगे, इफ 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ px, px means given polynomial, then by remainder theorem रिमाइंडर शुड बी हाउ मच, 0। r शुड भी क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी है बच्चों, p -7/3। जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, -7/3। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स p -7/3। और यदि ये 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नॉट। तो जो गिवन पॉलिनोमियल दिया देखो, पहले मैं निकाल रहा हूं p -7/3, ये किसके इक्वल है बच्चों, रिमाइंडर के। तो 3 × x³ x के प्लेस पे आप लिखोगे -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × x -7/3 -7 का क्यूब, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा होता है बच्चों 343। डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। प्रोडक्ट में प्लस माइनस माइनस होगा, 7 7 ज़ा 49/3। कैंसिल कर रहा हूँ, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो ये हो जाएगा बच्चों -343/9
माइनस 49/3 एज इट इज़। 9 और 3 का एलसीएम हो गया बच्चों 9, 9 को 9 से डिवाइड किया माइनस 343, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, 3 को 49 से मल्टीप्लाई किया 49 3 जा होता है बच्चों 147। डायरेक्ट डोजिंग्स याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ऐड करने पे देखो 300 400 ये हो जाएगा माइनस 490/9। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है बच्चों? P माइनस 7/3, दैट मीन्स क्या है? रिमाइंडर। तो हमने क्या चेक किया है? रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है? माइनस 490/9, दैट मीन्स R इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ विच given polynomial 3x³ plus 7x। सो एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे पढ़ेंगे, इसको आज अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग।